Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें चैप्टर 3 जनरल एंट्रीज का पार्ट 2 कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इस क्वेश्चन को एज अ टास्क के रूप में आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, और ये भी बताया था कि किस तरीके से आप इसे सॉल्व करके हमारे पास मेल करोगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इस क्वेश्चंस को कर लिया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं इसके आंसर्स जो हैं वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के ये आंसर्स हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे पहली एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने राम से उधार में सामान खरीदा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पिछली वीडियोस में बताया गया था कि जो भी आपके पास आया है आपको उसे डेबिट करना है, और जो भी आपके पास से गया है उसे क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे भी देखिए, हमने क्या किया, सामान खरीदा है उधार में। ठीक है, और जो सामान खरीदा है वह सामान आपके पास आया है, इस वजह से यहाँ पे हमने क्या किया है, परचेज अकाउंट डेबिट में डाल दिया है। ठीक है, और अभी देखो यहाँ पे परचेज गुड्स लिखा है, मतलब कि आपको सामान का नाम नहीं पता है, और अगर आपको सामान का नाम नहीं पता होता है तो आप वहाँ पे क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट। ठीक है, अगर आपने सामान खरीदा है तो। लेकिन अगर आपने सामान बेचा होता तो आप वहाँ पे क्या लिखते, आप वहाँ लिखते सेल्स अकाउंट, अगर वहाँ पे जो सामान बेचा गया है उसका नाम मौजूद नहीं है तब। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता परचेज फर्नीचर तो आप यहाँ पे क्या लिखते, डेबिट में फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि आपके पास फर्नीचर आ रहा है। ठीक है, और आपके पास से गया क्या, यहाँ पे इस एंट्री में देखिए आपके पास से तो कुछ भी नहीं गया। ठीक है, गया किसके पास से, राम के पास से, क्योंकि राम से आपने सामान खरीदा है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि आपके पास से क्या गया, आपके पास से जब कुछ नहीं जा रहा है तो दूसरे का देखिए जिससे आप डील कर रहे हो उसके पास से तो कुछ नहीं जा रहा, अगर उसके पास से कुछ जा रहा है तो उसका नाम आप यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे कर रखा है, सिंपल एज दैट। ठीक है, और बाकी की एंट्रीज भी आप देख लीजिए। यहाँ पे बी में क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सामान खरीद रहे हैं कैश में। ठीक है, तो देखो सामान आया हमारे पास, परचेज अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से कैश जा रहा है तो हमने कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया। सो अब देखिए यहाँ पे थर्ड एंट्री है कैश पेड टू राम। अब आप क्या कर रहे हो, आप पैसा पे कर रहे हो राम के पास, तो आपके पास तो कुछ नहीं आ रहा, आ किसके पास रहा है, राम के पास। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, राम अकाउंट डेबिट कर दोगे। ठीक है, और आपके पास से क्या गया, कैश गया, तो आप यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, अगली एंट्री क्या है, चेक पेड टू राम, मीन्स आपने राम को चेक दिया। ठीक है, अब राम के पास आया सामान, आपके पास तो कुछ नहीं आ रहा, तो राम को हमने कर दिया यहाँ पे डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे देखो हम चेक अकाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि जो चेक है वो क्लियर कैसे होगा, बैंक के थ्रू ही होगा। ठीक है, और बैंक के थ्रू होगा और बैंक की तरफ से ही पैसे जाएंगे राम के पास, तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखिए यहाँ पे, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, मतलब आपने क्या किया, सामान बेचा उधार में श्याम को। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए श्याम अकाउंट को हमने डेबिट कर रखा है। क्यों? क्योंकि देखो हमने सामान बेचा और हमारे पास तो कुछ नहीं आएगा ना, हम सामान बेच रहे हैं, तो आएगा किसके पास, श्याम के पास। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, श्याम को डेबिट कर दिया है। ठीक है, और हमारे पास से क्या गया, सामान गया। अब सामान का नाम तो नहीं पता, तो देखो हमने वहाँ पे सामान का नाम नहीं पता है तो हमने यहाँ पे क्या क्रेडिट कर दिया है, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे सोल्ड गुड टू श्याम इन कैश। अभी हमने श्याम को उधार में सामान बेचा था और अब हम यहाँ पे कैश में सामान बेच रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम सामान कोई बेचते हैं कैश में तो हमारे पास क्या आता है, कैश आता है, सामान बेचोगे जब भी तो वो पैसा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास कैश आया तो मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, और आपके पास सामान तो ऑब्वियस सी बात है कि जाएगा ही जाएगा, जब भी तो कैश आएगा, तो यहाँ पे हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। अब जरा देखिए, आपने सामान जो बेचा था ना श्याम को, अब उधार में जो पहले बेचा था, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, श्याम से पैसे ले रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं। तो आपके पास कैश आ रहा है तो आप क्या करेंगे, कैश को डेबिट कर देंगे, और आपके पास से कुछ जा रहा है इस वक्त अब आपके पास से कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, तो जा किसके पास से रहा है, श्याम के पास से, क्योंकि श्याम दे रहा है पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, श्याम अकाउंट को
क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे सैलरी पेड इन कैश। अब देखो, आप यहाँ पे सैलरी पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप दे रहे हो सैलरी, ठीक है, कैश में। तो आपके पास से कैश जा रहा है, तो आप यहाँ पे देखो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ कैसे, जरा देखिए, किसी न किसी के पास तो सैलरी आपकी ज़्यादा ही होगी। ठीक है, जैसे जो लेबर्स वगैरह हैं उनके पास सैलरी रिसीव हो रही होगी, तो इस वजह से हमने यहाँ पे सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे रेंट रिसीव थ्रू चेक। आप रेंट रिसीव कर रहे हो चेक के थ्रू। ठीक है, तो चेक जहाँ होता है तो चेक अकाउंट नहीं आता है, वहाँ पे क्या आता है, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप पैसे रिसीव कर रहे हो बैंक के थ्रू, क्योंकि मतलब चेक आपने डाला होगा और बैंक आपको पैसा दे रही है, तो यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। और रेंट यहाँ जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है रेंट रिसीव। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने रेंट क्रेडिट क्यों लिखा, क्योंकि किसी दूसरे के पास से रेंट हमारे पास आ रहा होगा, मतलब दूसरे के पास से जा रहा है रेंट, इस वजह से हमने यहाँ पे रेंट को क्रेडिट कर दिया। अब किसके पास से जा रहा है रेंट वो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, इसी वजह से हमने यहाँ पे रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो सही से समझ में आ गया होगा। जनरल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।